morning students, my name is Dilip Maso and I am a manager of class 5. Today we will read the chapter 6. The name of the chapter is fraction. Okay, today is the first topic of the fraction. At first we will discuss what is the fraction and how we identify the fraction. Fraction को कैसे identify करेंगे और fraction होता क्या है. So I give an example like shape here. This is the shape which has divided into 4 parts. हम यहाँ देख सकते हैं कि एक शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट को कलर किया गया है, 2 पार्ट को बिना कलर किए हुए रखा गया है. तो अगर हम यहाँ पे कलर किए हुए का फ्रैक्शन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे. जैसे हमें पता है कि यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, 1 2 3 4, ये टोटल 4 पार्ट्स है और कलर पार्ट कितने हैं 2. तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमको कलर पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो ये कलर पार्ट जैसे 2 कलर है तो हम यहाँ लिखेंगे एज डिनोमिनेटर 2 एंड क्योंकि 4 पार्ट है तो लिखेंगे 4. ऐसा इसलिए किया जाएगा कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. नॉमिनेटर दैट मींस नॉमिनेटर का मतलब होता है कि हम उस सेट में से कितने पार्ट को ले रहे हैं. दैट इज कि हम यहाँ से 2 साइडेड पार्ट को ले रहे थे, 2 कलर पार्ट को ले रहे थे, तो नॉमिनेटर में हम 2 लिखेंगे. एंड डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि मेरे इस सेट में टोटल कितने पार्ट हैं. दैट मींस मेरे इस सेट में टोटल कितने पार्ट हैं 4 पार्ट. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लेते हैं. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या कहता है नॉमिनेटर दैट मींस कि हम कितना पार्ट ले रहे हैं एंड डिनोमिनेटर दैट मींस उसमें कितना पार्ट है. दैट विल बी द फ्रैक्शन. नाउ वी विल रीड द कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन. कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन. तो हम सबसे पहले कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग फ्रैक्शन में सबसे पहले हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन का हेडिंग देते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करें. तो फ्रैक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. द फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन एंड सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें. तो इसके लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं 3/8 5/8. यहाँ 2 फ्रैक्शन दिए हैं 3/8 एंड 5/8. ठीक है, तो 3/8 और 5/8 में देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 8 है. दैट मींस लाइक फ्रैक्शन यही कहता है कि जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना है दैट मींस जब मेरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम नॉमिनेटर को कंपेयर करते हैं. डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं. डिनोमिनेटर में 3 जो है वो 5 से छोटा है. जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉलर में सिंबल है तो 3 जो है 5 से छोटा है. हम ये कह सकते हैं कि 3 जो है 5 से छोटा है. एंड सिंस इसका जो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो 3 है 5 से छोटा है तो हम ये लिख सकते हैं कि 3/8 जो है वो टोटल फ्रैक्शन वो भी छोटा होगा 5/8 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है 3 वो छोटा है 5 से, तो होल फ्रैक्शन भी छोटा ही होगा. दैट इज द लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में करना क्या है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नॉमिनेटर को कंपेयर करते हैं. नॉमिनेटर जो छोटा होगा वो पूरा होल फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा और अगर बड़ा है तो होल फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. द नेक्स्ट इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शन दैट मींस कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं हो. डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं हो. तो सेम नहीं हो तो उसमें 2 कैसे बन सकता है. फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. दैट मींस कि जो मेरा ऊपर का डिनोमिनेटर है, ऊपर का डिनोमिनेटर है देखिए यहाँ पे कि हर एक में 3 है. दैट मींस उसका डिनोमिनेटर जो है हर एक में सेम है. डिनोमिनेटर जो है हर एक में सेम है. फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर. दैट मींस जब मेरा न्यूमरेटर जो है सबका सेम होगा तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे. तो हम यहाँ देखेंगे कि जब मेरा न्यूमरेटर जो है सबसे न्यूमरेटर जो है सब सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे. तो डिनोमिनेटर को कंपेयर कब डिनोमिनेटर को कंपेयर क्या करेंगे कि कंपेयर करने पर देखेंगे कि ये जो मेरा 7 है जो सबसे छोटा होगा, जो नंबर मेरा सबसे छोटा होगा वो मेरा हम बड़ा लिखेंगे उसको. दैट मींस कि डिनोमिनेटर जो है डिवाइड में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर डिवाइड में है तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर 7 है, जो नंबर 7 है सबसे छोटा है. 11 27 14 में सबसे छोटा है. तो हम ये लिखेंगे कि ये 7 जो है वो बड़ा होगा 11 से, क्योंकि 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है. तो हम लिखेंगे कि 11 बड़ा है 14 से. फिर इस 14 के बाद 20 आता है तो लिखेंगे 20 बड़ा है 20 से. दैट मींस कि डिनोमिनेटर में मेरा जो छोटा नंबर होगा, मेरा जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा. बाकी इसको फिर बढ़ते क्रम में लिखते रहेंगे. तो जो छोटा नंबर होगा इस तरह लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर होगा 3, उस 3 को ऊपर में लिख देंगे. लाइक यू कैन सी हियर द 7 जो है वो 11 से छोटा
3/7 विल बी ग्रेटर देन 3/11। तो जब मेरा सेंटीमीटर होगा तो उसको करना क्या है कि डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन कैसे फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर, दैट मींस कि वैसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होगा। जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, तो दोनों को कंपेयर क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरा डिनोमिनेटर होगा 9 और 11, 9 जो मेरा डिनोमिनेटर है यहाँ पे 9 और 11, उन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 11। तो हम देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 क्या होता है 99। ठीक है, जब मेरा फ्रैक्शन जो मेरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब दोनों से डिफरेंट होगा तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 इज इक्वल टू 93। फिर क्या करना है, जब मेरा फ्रैक्शन है 2/9, मेरा जो फ्रैक्शन है 2/9, तो मेरा डिनोमिनेटर का एलसीएम आया है 99। दैट मींस क्या होता है कि हम 9 को जो ये डिनोमिनेटर में 9 है, इस 9 को 99 में कन्वर्ट करेंगे, 9 को 99 में कन्वर्ट करेंगे, 99 में एलसीएम। तो 99 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 9 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 into 11 that is equal to 99। तो 9 को 99 में कन्वर्ट कर रहा है तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिंस हम यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ 2 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 99 आएगा। 99 क्या करना है कि हम डिनोमिनेटर को 99 कर रहे हैं, दैट मींस कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 9 into 11 is equal to 99 and 2 into 11 is equal to 22। फिर the second fraction 5/11, उस डिनोमिनेटर को 99 करना है तो 11 into 9 is equal to 99, और फिर ये हमने 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 5 into 9 45। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि मेरा जो डिनोमिनेटर है 99 और 99 दोनों का सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब मेरा डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर में मेरा जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। दैट मींस ये 22/99 है और ये 45/99 है, तो देखेंगे कि 22 और 45 में क्या होगा है 45, तो इस सिंबल को ग्रेटर देन के रिस्पेक्ट 22/99 जो है स्मॉल ऑप्शन होगा 45/99। तो जब भी मेरा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मींस कि दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जब मेरा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, दैट मींस 20 को 45 को कंपेयर करेंगे, तो जो बड़ा होगा उसको बड़ा लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको छोटा लिखेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मींस वी विल Start. Now we will discuss the next topic, method of cross multiplication of comparing. That means कि हम किसी भी फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे कंपेयर करेंगे। That means we have given the example here 4 of 1/3 and 5/6. That means this is a mixed fraction and this is a simple fraction. Therefore, we will change the fraction into simple fraction, the mixed fraction into simple fraction. What will I do? 3 into 4, 3 into 4 that means 12, and 12 plus 1 is equal to 13. That means 13/3. And the next fraction is 5/6. So at first we will convert the mixed fraction into simple fraction, that means 3 into 4 12, 12 plus 1 is 13/3. By this we can change the mixed fraction into simple fraction. 3 into 4 12, 12 plus 1 is 13/3, and the next fraction is 5/6. Then by the cross multiplication, that means the denominator 6 will be multiplied by the numerator 13. That means 13 multiplied 6 is equal to 78, because here is the 13 is in the 13 is in the numerator, क्योंकि मेरा 13 जो है वो न्यूमरेटर में यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है, इसलिए 13 into 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद 78 जो आएगा वो भी हम इसी साइड लिखेंगे। And here is the 3 as denominator and 5 is the numerator. That means 3 into 5 is 15. 3 into 5 that is 15 जब 5 का डिनोमिनेटर यहाँ पे है तो उस 15 को हम लोग इसके नीचे लिखेंगे। That means जो नंबर इधर होगा, that means 13 into 6 नंबर 13 यहाँ है, तो 13 के नीचे हम 78 को लिखेंगे, और 5 into 3 का तो 5 इस साइड है तो हम 5 के नीचे इधर लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 78 and 15
which is greater, that means 70 and 15 में greater जो है वो 78 है, 78 और 15 में 78 ग्रेटर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 78 और 15 में 78 ग्रेटर है और 78 जो है इस फ्रैक्शन का है, 78 जो है इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। दैट मींस ये जो नंबर होगा 4/3 वो ग्रेटर होगा 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक्चुअल सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर 13 है तो 13 के नीचे लिखेंगे, फिर इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर जो आएगा उसके डिनोमिनेटर के नीचे लिखेंगे। फिर दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो इस साइड बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी आपस में बड़ा होगा। दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। दैट मींस किसी भी लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है कि जब किसी का डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो। दैट मींस आई गिव एन एग्जांपल 5/12 प्लस 1/12, 5/12 प्लस 1/12। हमें देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो लाइक फ्रैक्शन में करना क्या है, जब किसी फ्रैक्शन को ऐड करना हो और डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं, नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं। दैट मींस 5 + 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो हम नॉमिनेटर को ऐड कर रहे हैं 5 + 1 एंड जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे को वैसे लिख रहे हैं। तो 5 + 1 से नॉमिनेटर को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 आएगा, 6/12। और इसको अगर 6 से कट करेंगे तो 6 × 1 = 6 एंड 6 × 2 = 12। तो मेरा आंसर आएगा वो होगा 1/2। ठीक है। तो एडिशन में क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो सिर्फ नॉमिनेटर को ऐड कर देना है, बाकी सेम से करना है। फिर सबट्रैक्शन में क्या करना है, इसका एग्जांपल ये है बट यहाँ सबट्रैक्शन है तो हम देखेंगे कि यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, 12 एंड 12 दोनों का सबट्रैक्शन जो है वो सेम है। तो सबट्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो करना क्या है कि सिर्फ नॉमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देना है। तो नॉमिनेटर सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 सबट्रैक्शन 1 होगा, 5 सबट्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 12। तो 5 में जब 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4/12 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा 1/3। तो ये टॉपिक कहता है कि एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। दैट मींस कि अगर कोई फ्रैक्शन मेरा लाइक फ्रैक्शन में हो तो एडिशन के दौरान क्या करना है कि सिर्फ नॉमिनेटर को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में सबट्रैक्शन में क्या करना है कि सिर्फ नॉमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देना है। ओके, now we will discuss the addition and subtraction of unlike fraction. Unlike fraction that means अब किसी भी unlike fraction को ऐड कैसे करेंगे और सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 7/15 + 2/5, 7/15 + 2/5। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, दैट मींस ये दोनों फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन आता है। जब अनलाइक फ्रैक्शन में आता हो तो क्या करेंगे, ऐड कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है 15 और 5, दोनों का डिनोमिनेटर जो है 15 और 5, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करने से हम ले सकते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 = 50। हमें जब फाइंड आउट करेंगे तो पता चलेगा कि 15 एंड 5 का एलसीएम जो होता है वो 15 होता है। 15 होता है तो हम क्या करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन जो है दिस यहां पे दोनों फ्रैक्शन जो है दिस यहां देखेंगे 7/15 + 2/5। देखने के बाद हम देखेंगे कि आंसर 15 आया था तो हम टोटल को यहां 50 लिखेंगे। जैसे हमने देखा टोटल को 50 लिखेगा क्योंकि दोनों का एलसीएम 15 है तो ये 15 आया होगा तो दोनों को 50 लिखेगा। फिर देखेंगे ये 50 जो है 50 कितना टेबल में आता है तो 50 को अगर 1 टाइम्स रीड करेंगे 1 का टेबल 50 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 15 × 1 = 15 होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर जो है 7, ये डिनोमिनेटर जो है 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 टाइम पढ़ने का है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखेंगे कि हम प्लस से प्लस लिख दिए। फिर 5 के टेबल में कितना टाइम्स आता है 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में कितना टाइम्स आता है तो 3 टाइम्स। तो हमें देखेंगे कि ये 2 है और 3 टाइम्स में आया था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या करना है कि 7 × 1 = 7 होता है प्लस 2 × 3 6 होता है। 7 + 6 = 13 और 15 15 ही है तो 7 + 6 = 30 by 15 = 50। दैट मींस कि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर मेरा सेम ना हो तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को फिर नीचे लिख देते हैं एक साथ और फिर देखते हैं कि मेरा कितना टाइम टेबल रीड करेंगे कि 15 × 1 = 15 आएगा तो 15 1 का आएगा 1 टाइम्स में तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए 5 3 = 3 टाइम्स में आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरह हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कर सकते हैं। नाउ लुक द एग्जांपल ऑफ सबट्रैक्शन 11/14 subtract 3/5, 11/14
सब्ट्रैक्ट 3/5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो सेम कंडीशन लेना है कि जब दोनों डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज एलसीएम ऑफ 14 and 5। जब 14 और 5 में दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 14 और 5 का एलसीएम जो होता है वो होता है 70। क्या होता है? 70। फिर हम देखेंगे कि दोनों सब्ट्रैक्शन को एक साथ ही लिखेंगे, 11 में 14 सब्ट्रैक्ट 3/5, 11 में 14 सब्ट्रैक्ट 3/5, दोनों सब्ट्रैक्शन को इसे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों का एलसीएम जब 70 आया था तो हम यहाँ पे 70 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम ऐसे कॉम्बाइन करने के बाद देखेंगे कि अब 14 का टेबल में कितना टाइम्स 70 आता है, 5 टाइम्स में, तो हम लिखेंगे कि 11 तो 11 है इनटू 5 टाइम्स में आता है, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर भी जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल हम दे देते हैं। फिर यहाँ पे 3 का 3 लिख दिए। फिर 5 के टेबल में कितना टाइम्स में 70 आता है, 14 टाइम्स में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 40 कर देते हैं, 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर कहेंगे कि 11 into 5 कितना होता है, 55, दिस इज सब्ट्रैक्शन। फिर 40 into 3 कितना होता है, 42 डिवाइडेड बाय 70। फिर देखेंगे 55 में अगर 42 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 13। 5 में सब्ट्रैक्ट किए 3, 5 में सब्ट्रैक्ट किए तो 1, 13/70। यानी कि जब मेरा कोई अनलाइक फ्रैक्शन हो, व्हेन वी सॉल्व द अनलाइक फ्रैक्शन एंड वी विल डू द एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो करना क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका फर्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे कि वो एलसीएम कितना टाइम्स आता है, उस तरह मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट मींस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन और नॉन लाइक फ्रैक्शन। अब आप पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, मेथड 1 और मेथड 2। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि मेथड 1 को डिस्कस करेंगे। तो दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल, मेथड 1 में क्या आता है, एग्जांपल है 5 of 3/4 plus 3 of 1/6। तो मेथड 1 इज दैट कि जब भी मेरा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो, at first we will convert the mixed fraction into improper fraction। That means improper fraction में या simple fraction में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 4 into 5 20, 20 plus 3 is 23, 23/4। Now there is a plus and again the next fraction is 6 into 3 is 18, 18 plus 1 is 19, 19/6। Now we will do the same thing as we have done in the addition of unlike fraction। What will be the LCM of 4 and 6, the denominator LCM, that is numerator is 4 divided by 6, so we find the LCM of 4 and 6। हम यहाँ पे 4 and 6 का LCM फाइंड आउट करेंगे। 4 and 6 का LCM क्या होता है, 12 होता है। 12 जब फाइंड आउट कर लेंगे आंसर, तो क्या करेंगे कि दोनों का जो होल LCM है 12, वो हम लिख देंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे 23 था, उस 23 को लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि 12 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, तो हम ये देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 जो है वो 3 टाइम में आता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8 का सिंबल है, यहाँ 8 लिखेंगे। फिर 19 यहाँ पे है तो 19 लिखेंगे। जनरल पे देखेंगे कि 6 का टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, तो 6 का टेबल में 12 जो है 2 टाइम में आता है। तो 23 into 3 that is 69 plus 19 into 2 that is 38। ठीक है, फिर 69 plus 38 को ऐड करेंगे तो 9 plus 8 is 17, 7 remaining is 1, 6 plus 3 is 9, 9 plus 1 is 10 and divided by 12 is divided by 12। तो करना क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में at first we will change the mixed fraction into improper fraction। improper fraction में चेंज करने के बाद जो भी मेथड हम अनलाइक फ्रैक्शन में यूज किए हैं उसी मेथड को यूज करना है। एज इट इज इसको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। सब्ट्रैक्शन में वही मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे और बाकी इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद फिर वही मेथड जो अनलाइक फ्रैक्शन में यूज किए हैं, दैट विल बी द सेम मेथड इन हियर, द मेथड 1। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मेथड 2। व्हाट इज द मेथड 2? So at first I am giving an example here, 17 of 1/6 plus 12 of 5/9। एक एग्जांपल ये है जिसमें 17 of 1/6 है प्लस 12 of 5/9 है। दो एग्जांपल दिया हुआ है। मेथड 2 में क्या करना है कि जब भी मेरा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जब भी मेरा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, चाहे वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, चाहे वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, यहाँ एडिशन है तो हम 17 और इस 12 को, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 17 और 12 को ऐड करेंगे तो 29 आएगा। यहाँ एक का सिंबल है, इसलिए 17 और 12 को ऐड करेंगे तो 29 आएगा। फिर हम यहाँ एक का सिंबल देंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी होता है, एडिशन की जगह अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो हम 17 में 12 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 8 का ही सिंबल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 17 और 1/6 माइनस 12 और 5/9 रहता
तो 17 में 12 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 में 17 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हम प्लस का ही सिंबल देंगे, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी सिंबल आएगा यहाँ पे प्लस ही देना है। दैट इज 17 है प्लस 12 दैट विल बी 29 एंड आफ्टर द 29 वी विल गिव द सिंबल ऑफ प्लस। फिर क्या करना है कि यहाँ पे बचा 1/6 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन है, 5/9 है तो 5/9 लिख देंगे, ठीक है। फिर एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है 6 एंड 9 डिनोमिनेटर ऑफ 6 एंड 9 तो उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 18। तो 18 आता है तो हम देखेंगे कि 29 और 29 को लिख देंगे प्लस इन दोनों के एलसीएम लिए हुए हैं 6 और 9 का 18 तो उन दोनों के एलसीएम को होल पार्ट का 18 लिखेंगे। फिर ये देखेंगे कि यहाँ तो 1 था तो 1 लिख देंगे। फिर देखेंगे 6 का टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है तो 3 का टाइम्स में तो 1 × 3 प्लस इज प्लस एंड फिर हम 5 है तो 5 लिख देंगे। 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में आता है तो 5 × 2 इस टाइम। फिर 29 प्लस 1 × 3 3 प्लस 5 × 2 10/18। फिर 29 प्लस 10 प्लस 3 is 13/18। फिर देखेंगे कि ये तो 29 प्लस 13/18 है दैट मींस ये 29 जो है इसका मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इस 29 को प्लस का सिंबल हटा के सिर्फ 8 करके लिख देंगे दैट इज 29 13/18, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो सब्ट्रैक्शन रहता तो क्या करते हैं कि 17 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 में 12 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ सिंबल जो है वो 8 रहता ही है, सिंबल जो है 8 का ही रहेगा। फिर क्या करना था कि इन दोनों 1/6 बचता है और यहाँ सब्ट्रैक्शन था तो यहाँ सब्ट्रैक्शन रहेगा। एडिशन से भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यही है कि इन दोनों अगर यहाँ का सिंबल ऐड करने के बाद भी प्लस ही लेंगे और अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी यहाँ प्लस ही लिखेंगे एंड द रिमेनिंग विल बी द सेम मेथड। यहाँ पे जो भी तरह से फ्रैक्शन में होगा उसको एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो today we discuss the topic addition and subtraction of mixed fraction. The next topic will be on the next video. So till then watch the video and stay here. Thank you.